हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। आज से हम लोग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ज्योमेट्री हमने एडवांस में स्टार्ट किया था। पहले हमने लाइन्स एंड एंगल्स किया, फिर हमने ट्राइंगल पढ़ी और फिर हमने किया सर्कल। ओके, अब हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल। आज से हम करेंगे बेसिकली क्वाड्रिलेटरल, और जब ये क्वाड्रिलेटरल खत्म हो जाएगा इसके बाद हम करेंगे पॉलीगन। ओके, क्वाड्रिलेटरल के बाद हम करेंगे पॉलीगन। ओके, क्वाड्रिलेटरल के लिए टोटल 3 वीडियो आएंगी। एक वीडियो जो आज की है जिसमें मैं सिर्फ थ्योरी की बात करूंगा, फिर 2 और वीडियोस आएंगी जिसमें मैं 15-15 क्वेश्चंस करके 2 वीडियोस लाऊंगा। पॉलीगन एक वीडियो में ही हो जाएगा, थ्योरी भी और इसके 10-15 क्वेश्चंस होंगे। सर्कल्स के लिए मैंने टोटल 3 या 4 वीडियो बनाई है, 2 में प्रॉपर्टीज, 2 में ये। और ट्राइंगल के लिए भी अप्रॉक्स मैंने 9 के करीब वीडियो बनाई है। ठीक है, और लाइन्स एंड एंगल्स के लिए 2 वीडियो बनाई है। तो इस तरीके से ये चल रहा है। आई होप आप लाइन से देख रहे हो। और पॉलीगन के बाद फिर हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे और मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्री। ओके, आप मान के चलो कि इसकी क्लासेस भी आपकी हो जाएगी अप्रॉक्स 8 क्लासेस के करीब हो जाएगी, इसकी 8 क्लास के करीब। तो इतने क्वेश्चंस हम ज्योमेट्री में करने वाले हैं। 9 2 11 4 15 3 18 19 20 28 क्लासेस है। अगर आप इसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये करीब 20 एक घंटे की वीडियोस होंगी, सबको जोड़ोगे तो 18 से 20 घंटे का, तो इतना तो डिजर्व करता ही है। ठीक है, इसको तुम आराम से कर सकते हो। जो लाइव देख रहे हैं उन्हीं को टाइम लगता है, यानी डेली फॉलो कर रहे हैं, बट जो बाद में देखेंगे उनके लिए तो सारी वीडियोस लाइन से मिलेगी। आप एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो आराम से देख सकते हो। ओके, तो आज हम क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने से पहले अगर आप बिल्कुल नए हो तो ई मॉक ऐप है हमारा। यहाँ पे ना आप 99 रुपीज में 2024 के लिए 40 मॉक खरीद सकते हो। ठीक है, और ये सेट मैं खुद बनाता हूं, तो आप इसे परचेज कर लेना, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ठीक है, सबसे पहले देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम चतुर्भुज। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के लिए बस आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इसके 4 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। देख रहे हो, ये कैसे भी बना दो, कैसे भी बना दो, बस 4 साइड होना चाहिए। ये चारों साइड्स, इसके 4 साइड्स होते हैं, बस इसको ध्यान रखना इससे। ठीक है, जैसे मैंने ये बना दिया तो ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ओके, और एक और चीज ध्यान रखना, इनके सारे एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 360 डिग्री। ठीक है, इन चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको क्वाड्रिलेटरल में। अब इसके इतने टाइप्स है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे, देन स्क्वायर, काइट, ट्रेपेजियम, इस तरीके से करेंगे। और इनसे रिलेटेड जो एक एक 2-2 प्रॉपर्टीज है वो भी हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है इसमें पढ़ने को, ईजी टॉपिक है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको पैरेललोग्राम के बारे में। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये सारे क्वाड्रिलेटरल है, ये तो कंफर्म है। पैरेललोग्राम, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 2 पैरेलल का साइन लगा के ग्राम लिख दिया। हिंदी वाले इसको बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ठीक है, इसकी खासियत क्या क्या होती है? तो सबसे पहले अगर मैं इसका फिगर बनाऊं ना, तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा। देखो, ये कुछ फिगर ऐसे बनेगा। ठीक है, लाइक जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब सवाल आता है कि इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर पैरेललोग्राम बोला है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी सी डी के इक्वल होगा और ए डी बी सी के इक्वल होता है। ठीक है, ए बी सी डी के इक्वल होगा और ए डी बी सी के इक्वल होगा, पहला। ठीक है, देन अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है, ये क्या होगा? ये पैरेलल होगा, ये ध्यान रखना। ये बेसिकली जैसे ए बी जो है वो सी डी से पैरेलल है, सेम एज ए डी किससे पैरेलल है? बी सी से पैरेलल है। ओके, ये एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखना एक और चीज कि ये तो बता ही दिया मैंने, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल होता है।
देन इसके बाद अगर आपसे एरिया पूछा जाए इसका, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है ना, वो बेसिकली होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, वैसे 1/2 करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम ना जब ट्राइंगल को बनाते हैं ना तब जाके, ठीक है, जब ये बीच से करते हैं तब जाके होता है ना, तो इसका सीधा हो जाएगा बेस इनटू हाइट। क्लियर है? बेस इनटू हाइट यानी आधार गुना ऊंचाई। अगर आपसे इसका एरिया पूछा जाए तो क्या होगा? आधार गुना में ऊंचाई। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये बेसिकली ये होता है। ओके, नाउ अब एक प्रॉपर्टीज इसमें हमेशा ध्यान रखना पैरेललोग्राम में, जैसे मैंने डायगोनल मिला दिया। ओके, मैंने डायगोनल्स को मिला दिया तो क्या होगा? बेसिकली ध्यान रखना, AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर, यानी दोनों डायगोनल का जो स्क्वायर का सम है ना, वो इक्वल होगा चारों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो मेनली पैरेललोग्राम जब भी बोलूं मैं, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, एरिया ये होता है, और AB प्लस BC, ABC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू दिस होता है। क्लियर है? ठीक है, ये पैरेललोग्राम था। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। ठीक है, रेक्टेंगल की ध्यान रखना, अब हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं हम आयत। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, लाइक कि जो दो एडजेसेंट साइड्स होते हैं ना, या दो एडजेसेंट, टू एडजेसेंट यानी साइड वाले एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, लाइक जैसे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, A और B का सम, सेम एज A और D का भी सम, एंगल A प्लस एंगल D का सम भी 180 होगा। ऐसे ही एंगल D और C का 180 होगा, एंगल B और एंगल C का भी 180 होगा। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, एंगल B एंगल D के इक्वल होता है। ये दो प्रॉपर्टीज और है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, लिख लेना। ठीक है, अपोजिट एंगल का सम, सॉरी, अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होते हैं, और साथ वाले का सम 180 होता है, यानी A का साथ C है तो A प्लस D 180 होगा, ऐसे ही A प्लस B 180 होगा। ओके, देन आ जाते हैं अब हम रेक्टेंगल पे। ठीक है, रेक्टेंगल यानी आयत। ठीक है, अब देखो आयत जो है ना, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, सारी प्रॉपर्टीज होंगी पैरेललोग्राम वाली, जितनी मैंने अभी बताई थी ना, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने ये अभी ऊपर जितना भी कुछ बताया ना, सब इसके अंदर है ही है, सब इसके अंदर है, सारी खासियत है इसके अंदर, जितनी भी पैरेललोग्राम वाली थी ना, वो सारी खासियत होती है। इसके अलावा देखो, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं या आयत किसको बोलते हैं? जिसके सारे एंगल जो होते हैं ना, एंगल A हो या एंगल B हो या एंगल C हो या एंगल D हो, ये सब कितने के होते हैं? 90 डिग्री। A B C D। ओके, A B C D ये क्या होते हैं? ये इक्वल होते हैं, और ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अपोजिट साइड्स इसमें भी इक्वल होते हैं, जो मैंने पैरेललोग्राम में बताया था। अब इसका देखो, इसका ना डायगोनल बराबर होता है। ठीक है, एक चीज इसमें लिख लेना, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, बट ध्यान रखना, ये पैरेललोग्राम में नहीं होता है। पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल हो जरूरी नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि ACBD के इक्वल हो। ठीक है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बिकॉज कि देखो रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम है ना, है, और उसमें है, इसमें नहीं है, तो मतलब ये कोई प्रॉपर्टीज नहीं हुआ कि ACBD के इक्वल होगा। ठीक है, डायगोनल्स जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, लेकिन इसमें डायगोनल्स जो होंगे ना, वो इक्वल होते हैं। डायगोनल्स हो गए AC और BD। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके अलावा क्या क्या है इसमें? अगर मैं इसका एरिया पूछूं आपसे, तो एरिया हो जाता है इसका बेस, या यूं कह लो लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर इसका पेरीमीटर पूछा जाए तो 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लेंथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, और यहां हो जाएगा 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कुल मिला के ये था हमारा रेक्टेंगल है। आई होप खासियत होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोम्बस की।
ठीक है, रोम्बस। रोम्बस को हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं हम इसको? समलंब रुक जाओ, अभी पता चलेगा। नहीं, विषम, विषम, विषम कोण त्रिभुज। ठीक है, विषम कोण त्रिभुज। ठीक है, ये किसको बोलते हैं हम? रोम्बस को बोलते हैं। ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है, ध्यान रखना। एक तो इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, चारों साइड्स बराबर होते हैं। सबसे पहला खासियत तो यही है कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहली बात ये पैरेललोग्राम है, ध्यान रखना, सबसे पहले ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, बेसिकली इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम whose diagonal intersect at 90 डिग्री एंगल। यानी कि इसका जो मेनली इसको ऐसे पहचाना जाता है, एक तो देखो इसके भी सारे साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, रोम्बस के भी सारे साइड्स बराबर होते हैं, यानी कि नहीं, वैसे जरूरी नहीं है कि वो है सारे साइड्स बराबर हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लाइक ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, नहीं इसके भी वो जरूरी होते हैं। इसका एक्चुअली ये जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री हो, लेकिन जहां पे इसके डायगोनल्स मिलते हैं ना, लाइक ये देखो ए सी और बी डी ओ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी जिसका ये भी होता है, ध्यान रखना, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो डायगोनल इंटरसेक्ट होता है वो किस पे होता है? 90 डिग्री पे। हमेशा ध्यान रखना, ये किस पे होता है? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। ओके, ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 90 डिग्री पे। ओके, और ये भी ध्यान रखना, इसका जो डायगोनल जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ये ओ है, तो ये डायगोनल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। AO इज इक्वल टू OC, सेम एज BO इज इक्वल टू OD। ठीक है, ध्यान रखना, ये डायगोनल्स को जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये इस वाले डायगोनल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और ये वाला जो है ये इस वाले डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसीलिए मैंने बोला AO OC के इक्वल है, BO OD के इक्वल है। बात करते हैं इसका एरिया, जो पूछा जाता है अक्सर। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इसमें ध्यान रखना, एक ही तरीका होता है, D1 इंटू D2 करके। दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आपका? एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस, याद रहेगा। और एक चीज ध्यान रखना, रोम्बस जो है ये आपका वो तो है ही, इसके अंदर वो सारी खासियत है जो एक पैरेललोग्राम की होती है। ठीक है, देखो, आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर भी हो गया, सॉरी रोम्बस हो गया। अब हम बात करते हैं स्क्वायर्स की। स्क्वायर्स को हिंदी में कहते हैं हम वर्ग। ठीक है, दिखने में ये ऐसा होता है। एक चीज ध्यान रखना, इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं। ये ना, इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल, ये तीनों की खासियत होती है इसके अंदर। ये तीनों की खासियत होती है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल नीड्स नॉट टू बी स्क्वायर। ठीक है, जितने भी वर्ग है वो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल होंगे ही होंगे। रेक्टेंगल की सारी खासियत होती है इसमें। इसके अलावा क्या क्या खासियत होती है इसमें, ये देखो, इसमें BC के इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा और AD के इक्वल होगा। ओके, जैसे ये रोम्बस की खासियत है ना, रोम्बस के चारों साइड्स बराबर होते हैं। और रेक्टेंगल की खासियत होती है कि सारे एंगल जो होते हैं ना वो 90 डिग्री है। ठीक है, डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये भी इसमें है क्योंकि ये रोम्बस है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर सारी खासियत है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ये करके। अब अगर आपसे इसका एरिया पूछे तो क्या होगा? साइड इंटू साइड। ठीक है, या फिर यूं कह लो, साइड का होल स्क्वायर। अगर आपसे इसका पेरीमीटर पूछ दिया जाए तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू
साइड्स। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन एक काइट का आता है, तो ध्यान रखना काइट से ना सब सिर्फ आपको एरिया पूछा जाएगा, तो जो रोम्बस का एरिया होता है ना D1 इंटू D2 वही 2 है, वही होता है। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं काइट की खासियत क्या होती है। मेनली आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, जैसे ये देखो इसके ना दो एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा कि AB और AC बराबर होगा, BD और CD बराबर होगा। अगेन जहां पे ये मिलता है वो 90 डिग्री का होगा, यानी ये वाली खासियत रोम्बस की है, बट ये रोम्बस नहीं है क्योंकि चारों साइड्स बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये काइट है। ओके, कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं ट्रिपेजियम। यूं कह लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वाड्रिलेटरल में। क्या? ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम को हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इसकी खासियत क्या होती है? दो साइड्स ना पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जैसे ए बी है, ये क्या होगा? CD से पैरेलल होगा। ओके, CD से पैरेलल होगा, और दो साइड्स कुछ ऐसे होते हैं, हम जो एग्जाम में करेंगे ना, वैसे जरूरी नहीं है कि AC और BD इक्वल हो, लेकिन हम जो करेंगे ना उसमें हमेशा ध्यान रखना AC और BD इक्वल ही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो साइड्स जो होता है ना वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्यों? क्योंकि ये देखो ये पैरेलल नहीं है, तो इसमें दो साइड्स पैरेलल होते हैं, दो नहीं होते हैं। ठीक है, दो पैरेलल होते हैं, दो नहीं होते हैं। ओके, जैसे A है, B है, C है, D है, तो यहां पे क्या है? AB पैरेलल टू CD। ओके, ध्यान रखना है ट्रेपेजियम की बात हो रही है, हमारी ट्रेपेजियम की बात हो रही है। अब देखो एंगल A प्लस एंगल C इसमें 180 होगा। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल C क्या होगा आपका? 180 होगा। जैसे A है, A और C 180 होगा। ओके, सेम एज एंगल B और एंगल D का सम भी 180 होगा, ये ध्यान रखना। ओके है, ये वाली प्रॉपर्टीज यहां पे भी लगती है। आगे इसमें और भी कुछ होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना कि सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड्स ही होते हैं जो इक्वल होते हैं। देन अगर मान लो मैं इसके डायगोनल को मिला दूं, ठीक है, मैंने क्या किया? डायगोनल्स को मिला दिया है। ठीक है, तो उस केस में ध्यान रखना इसमें क्या होता है? AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर, दो डायगोनल का जो स्क्वायर होता है, जो अभी हमने पढ़ा था, क्या था वो? AD या AC का होल स्क्वायर प्लस में BC, ठीक है, सॉरी BD का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में जो दो पैरेलल साइड्स होते हैं, जो दो पैरेलल साइड्स होते हैं कौन कौन से हैं? AB इंटू BC, ये ध्यान रखना। ओके, ये डायगोनल की इसकी प्रॉपर्टीज है, अगर ये नहीं आएगा बहुत कुछ गलती कर दोगे, बहुत ज्यादा गलती कर दोगे। ठीक है, आई होप ट्रेपेजियम में यहां तक क्लियर है। इसकी एक दो प्रॉपर्टीज है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो ट्रेपेजियम है ना, ये जो डायगोनल है ना, ये चार सिमिलर ट्राइंगल में इसको डिवाइड कर देता है। किसमें करता है? ये डायगोनल जहां इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों एक दूसरे से सिमिलर है, चारों एक दूसरे से सिमिलर है। ओके, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा देखो क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखने वाली होती है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, अगले पेज पे चलते हैं। ये मान लो A है, ये B है, ये C है और ये D है। ओके, मैंने क्या किया? AD के मिड पॉइंट से BC के मिड पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, और इसका नाम दे दिया मैंने EF। ये E है, ये F है। ठीक है, ध्यान रखना E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ, E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC। तो उस केस में जो EF होगा वो ना हाफ होगा किसके? AB प्लस CD के। क्लियर है? इसको लिख लो, इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखना। ये एक तरह से मिड पॉइंट था तो उसी के लिए हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट था तो AB प्लस CD है, बट जरूरी थोड़ी ना है कि ये मिड पॉइंट हो। अगर मिड पॉइंट नहीं हुआ तो, अगर मिड पॉइंट नहीं होगा ना तो पर्टिकुलर वो एक रेशियो में डिवाइड करेगा, जैसे ये A है, ये B है।
ये भी ए और बी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों सेम है, ए और बी रेशियो में हो रहा है, ठीक है, ए और बी रेशियो में हो रहा है। और मान के चलो ये सी है, ये डी है, मतलब ये ए है, ये बी है, वो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब मान लो मुझे ई एफ निकालना है, अब मुझे ई एफ निकालना है, ध्यान रखना मिड पॉइंट नहीं है ये, तो अब क्या होगा ई एफ, ये भी एफ था, तो इसमें ये ध्यान रखना, ऐसे लिख देता हूं मैं, ई एंड एफ डिवाइड्स ए डी एंड बी सी इन ए रेशियो बी, क्लियर है ना, ठीक है, और उसका रेशियो सी या डी मान लो या सी डी मान लो, तो क्या हो जाएगा ई एफ इज इक्वल टू, ई एफ इज इक्वल टू, ध्यान रखना, अब देखो इस ए को ना इस डी से मल्टीप्लाई करना है, ए डी प्लस में बी को सी से मल्टीप्लाई करना है अपॉन में ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर है। तो कुल मिला के ट्रिपेजियम से जो भी अभी हम कल करने वाले हैं इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस, अप्रोक्स 30 क्वेश्चन है, तो 15-15 करके मैंने 2 क्लास में डिवाइड किया है, ठीक है, क्लासेस की लेंथ शायद छोटी होगी, मतलब 20-25 मिनट की होगी, बट एक दिन में मैं इतना ही कर पाता हूँ, बिकॉज उसको टाइप करना वगैरह वगैरह होता है ना, तो एक दिन में हम इतना ही कर पाते हैं, इसीलिए मैं 15-15 करता हूँ, ठीक है, और छोटी क्लासेस रहती है तो आप लोगों के लिए भी पढ़ना आसान रहता है, ओके, और फिर घर पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज मैंने क्वाड्रिलेटरल के जितने भी बेसिक प्रॉपर्टीज थे वो सारे बता दिए हैं, आई होप क्लियर होगा आपका, और इसको ना अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, जो भी मैंने करवाया है थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर लेना, ताकि कल जब मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा तो आप आराम से कर पाओ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।